हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षा के लिए पशु गणना 2019 उन पे एक नज़र डालते हैं। राजस्थान विशेष, राजस्थान स्पेशली, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है, तीनों जो पेपर हुए हैं जीके जीएस के 11 तारीख, 15 तारीख और 17 तारीख, तीनों में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा गया है। किसी शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? जिलेवार जो वर्णन है, जिलेवार जो डिस्ट्रिक्ट में कौन से में सर्वाधिक पाए जाते हैं, कौन से में न्यूनतम पाए जाते हैं, कौन सा पशु कहाँ पे क्या है, क्या परसेंटेज है, सब की बात करेंगे दोस्तों। इसके एक वीडियो में अपन ने कंप्लीट बात कर ली है पशु गणना 2019 को लेके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 2019। ये 20वीं है दोस्तों। देखो, इसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 2019-20 में, सॉरी 1919-20 से देश में प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। ठीक है, इसका मतलब हर 5 साल में ये पशु गणना होती है। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो पशु गणना थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1951, 1951 में। और राज्य की इस महत्वपूर्ण पशु संपदा का आंकलन कौन करता है? हर 5वें वर्ष राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ये किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि भाई जो जनगणना होती है, जो पशुधन जनगणना की जाती है, जो जनगणना होती है, सॉरी पशुधन जो गणना होती है वो किस मंडल, किस विभाग के द्वारा किया जाता है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो पशु गणना की जाती है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। और नवीनतम जो 20वीं पशु गणना थी वो की गई थी 2017 में। इसका मतलब 2017 में शुरू की गई थी, 16 अक्टूबर 2019 में वो खत्म हुई थी। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने ये 20वीं जो पशु गणना है वो रिपोर्ट जारी करी थी। ठीक है, तो पशुओं की जितनी भी रिपोर्ट्स है, पशु कौन कौन से पशु किस जिले में है, किस में नहीं है, किस में बढ़ोतरी हुई है, किस में कमी हुई है, उन सब की बातें अपन करेंगे। विशेषता की बात करते हैं तो इस पशुधन गणना में पहली बार आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब है, आधुनिक तकनीक का मतलब हो गया ऑनलाइन की गई थी, ये ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट की गई थी। तो ये आ सकता है कि भाई पशुधन गणना पहली बार ऑनलाइन या फिर आधुनिक तकनीक के द्वारा कब किया गया था। तो उसके अंदर अपनी 19वीं, 20वीं, 18वीं इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस बार जो हुई थी वो पिछली थी 20वीं, और उससे पहले जो थी वो 19वीं गणना थी। ठीक है, तो सरकार पशुधन गणना से पशुओं की, इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? तो पशुधन गणना से पशुओं की वास्तविक संख्या पता करके उनके संबंधित नीतियों, योजनाओं और क्रियान्वयन के लिए ढांचागत प्रारूप क्या बनाती है। देखो दोस्तों, जो भी इनके बारे में होते हैं, इनकी एक तो संख्या पता चल जाती है कि भाई कौन से जिले में कितने पशु रहते हैं, कौन कौन से पशु किस जिले में, या फिर कौन कौन से पशु कितने राज्य में, किस किस राज्य में रहते हैं। ठीक है, उनके साथ में उनके जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसके लिए क्या क्या नीतियां बना रही है, क्या क्या उनके लिए योजनाएं चालू करती हैं। साथ के साथ में अगर नहीं हो रही है तो सेंटर से कुछ ना कुछ प्रावधान होता है, या फिर जो राज्य सरकार है उसके लिए वो जितने भी आंकड़े आते हैं, जैसे गायों के आ गए, भेड़ के आ गए, बकरी के आ गए, तो उनके आंकड़ों के हिसाब से वो अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करती है। देश का जो सर्वाधिक पशुधन है वो उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर है, और जो उसके बाद में किस में है? राजस्थान में है। ठीक है, तो हाईएस्ट जो पशुधन है वो यूपी के अंदर है, उसके बाद में राजस्थान में। इसका मतलब राजस्थान सेकंड नंबर पे है। आंकड़ों की बात करते हैं तो राजस्थान में पशुधन 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व कौन से जिले में पाया जाता है दोस्तों? ये दौसा में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजसमंद और दौसा दोनों में है 292, और डूंगरपुर दूसरे नंबर पे। इसको दूसरे नंबर पे बोलेंगे क्योंकि दौसा और राजसमंद का दोनों का जो पशु घनत्व है वो बराबर है। राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व कौन से जिले में है दोस्तों? जैसलमेर में है। तो जो सबसे बॉटम पे है, सबसे नीचे है, वो जैसलमेर है। उसके बाद में बीकानेर और फिर चूरू। तो जैसलमेर याद रखिएगा, दौसा और राजसमंद याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, सर्वाधिक या न्यूनतम पूछा जाता है। बीच के जो आंकड़े होते हैं वो अक्सर नहीं पूछा जाता है। अगर एग्जाम को टिपिकल बनाना है, क्वेश्चन को लेवल का बनाना है, तो उसमें वो सीरीज पूछ लेता है कि बॉटम से 4 बताओ या फिर टॉप से 4 बताओ, ऐसा। राज्य का जो सर्वाधिक पशुधन है वो है बाड़मेर जिले में। और ये दोस्तों अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई राज्य का जो सर्वाधिक पशुधन है वो कौन से जिले में है। ऑप्शन दे दिए थे, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, इस तरीके से। तो उसका आंसर क्या होता है दोस्तों? बाड़मेर। और कितने थे? 53.66 लाख। ठीक है, ये हो सकता है ये पूछा जाए। और जोधपुर में कितना है दोस्तों? 35.90।
और जबकि न्यूनतम किस में है दोस्तों, धौलपुर में है। धौलपुर में है 5.29 लाख। तो सर्वाधिक पूछा गया है तो न्यूनतम की बात याद रखिएगा, न्यूनतम की रिकॉर्ड याद रखिएगा, धौलपुर में है। और कितने हैं दोस्तों, 5.29 लाख। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट के एक बारे में बात करते हैं। देश में कुल टोटल इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो कुल पशुधन में कितने की वृद्धि हुई है, 4.6% की वृद्धि हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। 2012 में पशुधन कितना था दोस्तों, 51 करोड़ 20 लाख 512 मिलियन। अब की बार कितना है दोस्तों, 53 करोड़ 57 लाख 535.78 मिलियन। ठीक है, एक नज़र में बात करते हैं, जो भी गणना हुई थी, पशु गणना हुई थी, उसके बारे में एक नज़र में बात करते हैं। तो राजस्थान में कुल पशुधन कितना है दोस्तों, 56.8 मिलियन। और ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया है कि राजस्थान में कुल पशुधन कितना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। और जो पिछले साल था दोस्तों वो कितना था, 57.7 मिलियन। ठीक है, तो राजस्थान में कुल मवेशी, अब हो रही है बात मवेशियों की, तो यहाँ पे गोवंश की बात हो रही है तो 13.9 मिलियन है। और 2012 में कितना था, 13.3 मिलियन। इस प्रकार जो गोवंश में वृद्धि हुई है वो कितने परसेंटेज की हुई है, 4.41% की वृद्धि हुई है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। गोवंश की संख्या के मामले में राजस्थान देश में कितने स्थान पे है, ये 6ठे स्थान पे है। कौन से ज़िले में सर्वाधिक है, कौन से ज़िले में न्यूनतम है, उसकी बात में बात करेंगे अपन वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अभी एक आंकड़े देख लेते हैं अपन, क्या क्या आंकड़े यहाँ पे हैं। भैंस की बात करेंगे अपन, तो राजस्थान में कुल भैंस कितनी है दोस्तों, 13.7 मिलियन है। और 2012 में कितनी थी, 13 मिलियन। इसका मतलब 5.53% की वृद्धि हुई है भैंस में। तो जो परसेंटेज क्राइटेरिया हैं वो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात है कि भाई जो राजस्थान का कंट्री में स्थान है वो कौन सा है, भेड़ के मामलों में, भेड़ों की संख्या के मामले में, सॉरी भैंसों की संख्या के मामले में वो है दूसरा स्थान। ठीक है, तो कुल भैंस थी अपने पास में 13.7 मिलियन, जो 2012 में थी 13 मिलियन। और 5.53% से इनमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे भेड़ के बारे में, तो कुल भेड़ कितनी है दोस्तों, 7.9 मिलियन है। 2012 में कितनी थी दोस्तों, 9.1 मिलियन भेड़ें हैं। तो इस प्रकार से 12.95% की भेड़ों में क्या हुई है, कमी आई है। और राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों, चौथा स्थान है। बकरी की बात करते हैं अपन, राजस्थान में कुल बकरी 20.84 मिलियन है, ये टोटल बकरी हैं अपने राजस्थान में। ठीक है, 2012 में कितनी थी, 21.67 मिलियन बकरी थी। बकरियों की जो टोटल संख्या में कमी हुई है वो कितनी हुई है, 3.8% की कमी हुई है। ओके, तो राजस्थान में जो बकरियों की संख्याओं के मामले में देश में राजस्थान का कौन सा पोजीशन है, कौन सा स्थान है, पहले नंबर पे आता है। घोड़े की बात करेंगे अपन, तो राजस्थान में कुल घोड़ों की संख्या 0.34 मिलियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2012 में कितनी थी, 0.38 थी। इसका मतलब 10.85% की क्या हो गई, कमी हुई है। और राजस्थान देश में कौन से स्थान पे है, घोड़ों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पे है। जो स्थान है जो देश के अंदर राजस्थान का, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है, वो भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। बात करेंगे गधों की, तो कुल गधों की संख्या कितनी है दोस्तों, 0.23 मिलियन है। जो 2012 में कितनी थी, 0.81 है। इस प्रकार से 71.31 की परसेंटेज की कमी हुई है। और देश में जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है, पहले नंबर पे है गधों की संख्या के मामले में। ऊंट की बात करेंगे दोस्तों, तो ऊंट की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में इस बार क्या हुई है, कमी हुई है। 34.69% की 34.69% की कमी हुई है। और ये राजस्थान के लिए जो आंकड़े हैं वो डरावने आंकड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है इस बार गणना के अंदर, क्योंकि ऊंट राजस्थान का क्या माना जाता है, रेगिस्तान का जहाज है। ठीक है, वर्ष 2012 में जहाँ पे राजस्थान में ऊँटों की संख्या कितनी थी, 3.26 लाख 3.26 लाख थी, वो 2019 में कितनी हो गई दोस्तों, 2.13 लाख। तो ये जो चेंजेस है, ये जो ऊँटों की संख्या है, ये थोड़ा सा डरावने राजस्थान के लिए। इसके लिए थोड़ा सा राजस्थान को अवेयर होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसके लिए योजनाएं चलाई हैं सरकार ने। और इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या नहीं है, उसके बारे में अभी हम फिर से बात करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा पशु
किस जिले में सर्वाधिक है और किस में नहीं है। ठीक है, ये देखिए राज्य में जो सर्वाधिक है बकरी वो किस जिले में है दोस्तों, बाड़मेर में है। यहाँ पे बात करेंगे गाय की, तो गाय दोस्तों किस में है, उदयपुर जिले में सर्वाधिक है। भैंस की बात करेंगे तो वो है जयपुर में। भेड़ की बात करेंगे तो वो है बाड़मेर में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऊँट की बात करेंगे तो वो है जैसलमेर में। गधे की बात करेंगे तो वो है बाड़मेर में। और घोड़े की बात करेंगे तो वो है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर जिले में घोड़े सबसे ज़्यादा हैं। न्यूनतम की बात करते हैं तो बकरी सबसे न्यूनतम है दोस्तों धौलपुर में। गाय सबसे कम है धौलपुर में। भैंस सबसे कम है जैसलमेर में। भेड़ सबसे कम है बांसवाड़ा में, भैंस की बात हो रही थी दोस्तों जैसलमेर में। ऊँट सबसे कम है दोस्तों प्रतापगढ़ में। गधे सबसे कम है दोस्तों टोंक में। और घोड़े सबसे कम है डूंगरपुर में। तो अगर इस तरीके से याद नहीं रहा जाए कि भाई यार ये सब डिस्ट्रिक्ट क्या हो गए, मिक्स हो गए, मैच कर गए। देश में सर्वाधिक देखो दोस्त में देश की बात करेंगे अपन तो बकरी सबसे ज़्यादा किस में है, राजस्थान में है। और यहाँ पे बात करेंगे ऊँट की तो वो भी राजस्थान में है। और गधे की बात करेंगे वो भी राजस्थान में। मतलब 3 ऐसे पशु हैं जिनमें राजस्थान टॉप पे है। उसके बाद में गाय की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये राजस्थान का स्थान है। राजस्थान कौन से पोजीशन पे कौन से पशु को लेकर है। उत्तर प्रदेश भैंस के मामले में टॉप पे है, राजस्थान इसमें दूसरा है। तेलंगाना के अंदर भेड़ सबसे ज़्यादा है, राजस्थान इसमें चौथे नंबर पे है। इस तरीके से दोस्तों ये जो आंकड़े हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल अपन ने बनाई है, ये टेबल जो अपन ने ये रिकॉर्ड जो आंकड़े अपन ने किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को लेके। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। तो इन सभी को क्या करना है, अपने को स्टडी करनी है, याद करनी है। याद कैसे करें तो दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे बाड़मेर मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो बाड़मेर के अंतर यहाँ पे न्यूनतम लिख लिया और सर्वाधिक लिख लिया। तो बाड़मेर में अगर कोई पशु न्यूनतम है तो उसको लिख लेना, बाड़मेर में अगर कोई सर्वाधिक है तो उसको लिख लेना। दोनों चीज़ें जिलेवार याद कीजिएगा, जिले के वाइज याद करेंगे तो जल्दी याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।